तब वे उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन मसीह यीशु ने उसे आंख की रोशनी देने की प्रक्रिया में मिट्टी का लेप बनाया था, वो शब्बात था। फरीसियों ने उस व्यक्ति से पूछताछ की कि उसने दृष्टि प्राप्त कैसे की। उसने उन्हें उत्तर दिया, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी का लेप लगाया, मैंने उन्हें धोया और अब मैं देख सकता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वो शब्बात विधान का पालन नहीं करता। परंतु अन्य कहने लगे, कोई पापी व्यक्ति ऐसे अद्भुत चिन्ह कैसे दिखा सकता है। इस विषय को लेकर उनमें मतभेद हो गया। अतएव उन्होंने जो पहले अंधा था उस व्यक्ति से दोबारा पूछा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें आंखों की रोशनी दी है उसके विषय में तुम्हारा क्या मत है? उसने उत्तर दिया, वो भविष्यद्वक्ता है। यहूदी ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो जो पहले अंधा था अब देख सकता है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसके विषय में तुम कहते हो कि वो जन्म से अंधा था, अब ये कैसे देखने लगा? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि ये हमारा पुत्र है और ये भी कि ये अंधा ही जन्मा था, किंतु हम ये नहीं जानते कि ये कैसे देखने लगा या किसने उसे आंखों की रोशनी दी है। वो बालक नहीं है, आप उसी से पूछ लीजिए, वो अपने विषय में स्वयं ही बताएगा। उसके माता पिता ने यहूदियों के भय से ऐसा कहा था, क्योंकि यहूदी पहले ही एक मत हो चुके थे कि यदि किसी भी व्यक्ति ने मसीह यीशु को मसीह के रूप में मान्यता दी तो उसे यहूदी सभागृह से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए उसके माता पिता ने कहा था, वो बालक नहीं है, आप उसी से पूछ लीजिए। इसलिए फरीसियों ने जो पहले अंधा था उसको दोबारा बुलाया और कहा, परमेश्वर को उपस्थित जानकर सच बताओ, हम ये जानते हैं कि वो व्यक्ति पापी है। उसने उत्तर दिया, वो पापी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, हाँ, इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। इस पर उन्होंने उससे दोबारा प्रश्न किया, उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि तुम्हें आंखों की रोशनी मिल गई? उसने उत्तर दिया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, परंतु आप लोगों ने सुना नहीं। आप लोग बार बार क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उनके चेले बनना चाहते हैं? इस पर उन्होंने उसकी उल्लाहना करते हुए उससे कहा, तू ही है उसका चेला, हम तो मोशे के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मोशे से बातें की थी। जहाँ तक कि इस व्यक्ति का प्रश्न है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है। उसने उससे कहा, तब तो ये बड़े आश्चर्य का विषय है, आपको ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ से है, जबकि उन्होंने मुझे आंखों की रोशनी दी है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, वो उसकी सुनते हैं जो परमेश्वर का भक्त है तथा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आदिकाल से कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे को आंखों की रोशनी दी हो। यदि वो परमेश्वर की ओर से न होते तो वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सुन उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तू तो पूरी तरह से पाप में जन्मा है और हमें सिखाता है। ये कहते हुए उन्होंने उसे यहूदी सभागृह से बाहर निकाल दिया। जब मसीह यीशु ने यह सुना कि यहूदियों ने उस व्यक्ति को सभागृह से बाहर निकाल दिया है, तो उससे मिलने पर उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम मनुष्य के पुत्र में विश्वास करते हो? उसने पूछा, प्रभु, वो कौन है कि मैं उनमें विश्वास करूं? मसीह यीशु ने उससे कहा, उसे तुमने देखा है और जो तुमसे बातें कर रहा है वो वही है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। और उसने दंडवत करते हुए उनकी वंदना की। तब मसीह यीशु ने कहा, मैं इस संसार में न्याय के लिए ही आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। वहां खड़े कुछ फरीसियों ने इन शब्दों को सुनकर कहा, तो क्या हम भी अंधे हैं? मसीह यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम दोषी ना होते, किंतु इसलिए कि तुम कहते हो हम देखते हैं, तुम्हारा दोष बना रहता है।